सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं BPSK के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, राइट। अब इसमें होता क्या है, देखो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं एंड मैंने भी देखा है कि यहाँ पे यूट्यूब पे भी कोई ढंग से नहीं बताता है ना क्या होता है एक्चुअल में। मतलब जो चीज़ नॉर्मली समझ में आ जाती है उसको अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड बना देते, राइट। सो देखो सिंपल वे में समझते हैं अपन, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। सिंपल सा आपको ये समझ के चलना है। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो अभी मैं माइक से अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं मेरी जो वॉइस है उसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। क्या बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल। मेरी वॉइस इस माइक के थ्रू जा रही है, सिंपल है ना। मेरी वॉइस क्या हो रही है, माइक के थ्रू जा रही है। अब ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा होगा, राइट। एंड आप हो रिसीवर, आप तक मेरी वॉइस वैसे ही पहुंच रही है जैसे मैंने रिकॉर्ड की है। इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस हुई होगी, राइट। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो BPSK होता है, इसमें सिंपल सा आपको इस तरीके से समझना है कि जैसे मान लो जो भी सिग्नल है, नॉर्मली जो अपनी सिग्नल होते हैं, जो डेटा होता है, इस तरीके से उसका ग्राफ ऐसे होता है, नॉर्मली साइन ग्राफ होता है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाऊं मैं नॉर्मली, ठीक है। सो देखो कैसे नॉर्मली कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ होगा। यहाँ से स्टार्ट चलता है, इनिशियल में ऐसा ग्राफ रहता है, कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे 0 रहता है, यहाँ पे 1 रहता है, यहाँ पे -1 रहता है, ठीक है। ये अपना 0 डिग्री है। ये यहाँ पे आपका 90 डिग्री होता है ना। यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री, यहाँ पे 180 होता है, राइट। एंड एज इट इज़ यहाँ पे 360 होता है लास्ट में, है ना। 360 या फिर 2 पाई लिख सकते हैं अपन, राइट। सो इस तरीके से रहता है नॉर्मली अपना, ये चलता है ना। अब क्या होता है कि जैसे अब देखो आपको सिंपल सी एक चीज़ पता है कि जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उसमें दो चीज़ें रहती हैं, 0 या फिर 1, है ना। डेटा तो दो ही फॉर्म में रह पाएगा, राइट, 0 या फिर 1। अब 0 लो सिग्नल होता है अपना, और जो 1 है वो हाई सिग्नल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसी में सिंपल सा अपना प्रिंसिपल है ये, कि ये सिंपल सा बताता है कि आपका जो फेज़ है वो कब शिफ्ट हो रहा है। फेज़ मतलब ये, है ना, एंगल, राइट। कैसे फेज शिफ्ट होता है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डेफिनेशन को रीड करते हैं, क्या लिखा हुआ है। सो BPSK इज अ बाइनरी मॉड्यूलेशन टेक्निक वेयर द फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल इज अल्टरनेट अकॉर्डिंग टू द डिजिटल डेटा। मतलब अपना जो डिजिटल डेटा होता है वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, एंड उसी के अकॉर्डिंग जो अपना कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल, ये जो नॉर्मल आपको सिग्नल दिख रहा है ना, ये साइन ग्राफ है। नॉर्मली अपन इसको क्या बोलते हैं, साइन ग्राफ बोलते हैं, राइट। सो इसी को बोलते हैं अपन यहाँ पे कैरियर सिग्नल। सिंपल सा आपको दिख रहा है ना। अब इसमें अपना जो डेटा आता है, जो अपन इन्फॉर्मेशन देते हैं, डिजिटल सिग्नल आता है, सो या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। अब कैसे पता चलेगा 0 आएगा कि 1 आएगा, तो वो चीज़ यहाँ पे देखो आप, सिंपल से यहाँ पे प्रिंसिपल देखो आप। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ BPSK। सो इन BPSK द बाइनरी डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 फेजेस। सबसे पहले यहाँ पे 0 एंड सेकंड 1। सो जो 0 होता है उसको अपन 0 डिग्री फेज से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अपना 1 होता है इसको अपन 180 डिग्री फेज से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो देखो क्या होता है, अगर यहाँ पे उसके अंदर जो अपना यहाँ पे मॉड्यूलेशन हो रहा है, तो इसके अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे मान लो डिजिटल सिग्नल में 0 आया, तो जो अपना फेज है वो 0 डिग्री शाफ्ट पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर 180 आया तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा शिफ्ट, है ना। कैसे होता है वो अपन देखते हैं, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं। देखो सबसे पहले अपन 0 की बात करते हैं, है ना। 0 डिग्री फेस क्या कहलाता है, राइट। अब देखो ये नॉर्मली अपना क्या है, साइन बार है, ठीक है, साइन वेव है मतलब। अब इसके अलावा मैंने क्या किया, एक मैं इस तरीके से सिग्नल लेके आया, कुछ इस तरीके से, ये जैसा आपको दिख रहा है एज इट इज़ ऐसे सिग्नल लेके आया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो इसका पीक है, पीक क्या होता है, ये टॉप वाला पॉइंट, ठीक है, इसका ये पीक है, एंड एज इट इज़ इसका ये पीक है। तो जब मैं इसको ऐसे डॉट डॉट करके नीचे की तरफ लाऊंगा, देखो यहाँ पे डॉट डॉट करके मैं नीचे की तरफ लाऊंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये क्या सेम फेस में आए दोनों पीक, ये दोनों के पीक है, इसका ये पीक है, इसका ये पीक है, ये पीक है, राइट। सो यहाँ पे एक ही एंगल पे आ गए, है ना। कौन सा एंगल है, 90 डिग्री। कौन सा एंगल है, 90 डिग्री। इसका मतलब कि इनके फेस में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। अगर इनके फेस में डिफरेंस नहीं है तो इसको बोलेंगे अपन 0 फेज डिफरेंस। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन 0 फेज डिफरेंस, ठीक है। सो ये कहलाता है अपना 0 फेज शिफ्ट। तो इस तरीके से होता है, क्लियर है। अब अपन देखते हैं कि 180 कैसे होता है, तो इसका अपन कलर चेंज करते हैं एंड देखते हैं 180 कैसे होता है। देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं अपन पहले, ठीक है। अब देखो मान लो यहाँ पे स्टार्टिंग में अपनी ये वाली जो आपको दिख रही है, ये है साइन वेव, ये है साइन वेव, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया अपनी, यहाँ से स्टार्ट किया अपने डेटा की वेव, कुछ इस तरीके से। यहाँ से मैं ऐसे 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 ले जा रहा हूँ इसको,
इस तरीके से मैं ले गया। अब देखो इसका जो पीक है, इसका पीक है स्टार्टिंग का, है ना, और इसका पीक है यहाँ पे, इसका पीक कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, राइट। एंड इसका पीक कहाँ आ रहा है, इसका पीक कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे ये टोटल डिफरेंस कितना है 90, और यहाँ पे टोटल डिफरेंस कितना है 90। तो 90 + 90 कितना हो गया 180, मतलब मैं इसको पाई लिख सकता हूँ, है ना। तो ये कहलाता है 180 फेज शिफ्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अपना होता है। तो अगर 0 डिग्री अपना यहाँ पे 0 सिग्नल दिया तो यहाँ पे 0 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाएगा, है ना। और अगर 1 आ गया यहाँ पे जो डिजिटल सिग्नल है वो 1 आ गया, तो फिर यहाँ पे क्या होगा 180 फेज शिफ्ट हो जाता है। ये सिंपल सा होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये सिंपल रहता है अपना, है ना। इस तरीके से आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, राइट। एंड इसको अपन सारा क्लीन करते हैं, ठीक है। एंड लेट्स से आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो अपन बात करने वाले हैं एक्चुअल में इसका डायग्राम कैसे दिखता है ना, क्या प्रोसेस होती है उसके अंदर एंड क्या होता है, राइट। सो सिंपल सा है, देखो बीपीएस के ट्रांसमीटर, बीपीएस के जो ट्रांसमीटर होता है इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे डेटा इनपुट आता है, राइट। और ये क्या करता है, उसको ट्रांसमिट करता है, मतलब आगे ट्रांसफ़र करता है। किसकी तरफ ट्रांसफ़र करता है, ये ट्रांसफ़र करता है मल्टीप्लायर की तरफ, है ना। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है अपना, ये है बीपीएस के मॉड्यूलेटर, क्या है बीपीएस के मॉड्यूलेटर। एंड इससे अपना डेटा आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये क्या है अपना, ये है मल्टीप्लायर, क्या है मल्टीप्लायर, ठीक है। इसके पास डेटा आ रहा है। अब ये डिसाइड करेगा कि अपना डेटा, कौन सा डेटा किसके पास पहुँचेगा, रिसीवर के पास कौन सा डेटा पहुँचेगा एंड कौन सा डेटा नहीं पहुँचेगा, ये डिसाइड करेगा। क्लियर है यहाँ पे। अब बेसिकली होता क्या है, देखो सिंपल सा आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, शिफ्ट द फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल अकॉर्डिंग टू द इनपुट डेटा। मतलब अगर यहाँ पे 0 होगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे फेज शिफ्ट होगी, 1 होगा तो उसके हिसाब से फेज शिफ्ट होगी। ये सिंपल सा आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपको लो पास फिल्टर दिख रहा है ये क्या काम करता है, ये सिंपल सा भी आपका ये काम करता है कि जैसे मान लो देखो आपका यहाँ पे क्या है, दोनों डेटा आएंगे, है ना, और उसके साथ साथ नॉइज़ भी आएगी, कुछ ना कुछ नॉइज़ आएगी, राइट। तो ये क्या करेगा, जो यहाँ पे लो डेटा है आपका, लो सिग्नल है, उसको यहाँ पे पास होने देगा, बट जो हाई सिग्नल है उनको पास नहीं होने देगा। अब इसके बाद बेसिकली दो जब अपन आगे बढ़ते हैं, सो यहाँ पे अपने पास आता है यहाँ पे लो फिल्टर, ये आपको दिख रहा है लो पास फिल्टर। सो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, ये क्या करता है, हाई फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, क्योंकि वो आपकी नॉइज़ है। और जो लो फ्रिक्वेंसी होती है वो एक्चुअल डेटा होता है ना, जो अपन एक्चुअल में बोल रहे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है। सो उसको जो ओरिजिनल डेटा होता है वो होता है लो फ्रिक्वेंसी, उसको आगे जाने देता है, और जो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा होता है उसको यहाँ पे ये रोक लेता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे इसके एडवांटेजेस हैं, सबसे पहला यहाँ पे है सिंपल इम्प्लीमेंटेशन, सेकंड इसमें क्या हो जाएगा, हाई नॉइज इम्यूनिटी, राइट। एंड लास्ट वन इस क्या हो जाएगा, एफिशिएंट बैंडविड्थ यूजेस, राइट। सो इस तरीके से सिंपल सा होता है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, बहुत ही ईजी है इम्प्लीमेंट करना, राइट। एंड इसके अलावा हाई नॉइज इम्यूनिटी, मतलब अगर ज़्यादा भी नॉइज़ आ जाती है तो भी वो आराम से रिड्यूस हो जाती है, जो रिसीवर है उस तक आराम से क्लियर वॉइस पहुँचती है, जो एक्चुअल डेटा है वो पहुँचता है ना। अब देखो लास्ट है यहाँ पे एफिशिएंट बैंडविड्थ यूजेस, इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मली अपना चैनल होता है एंड चैनल के थ्रू ही अपना क्या होता है, डेटा ट्रांसफ़र होता है, राइट। चैनल के थ्रू ही क्या होता है, डेटा अपना ट्रांसफ़र होता है, सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली क्या होता है, चैनल अगर अपना छोटा है तो उसकी एक लिमिटेशन होती है, जैसा ऑलरेडी आप देख चुके हो, है ना, चैनल क्या होता है। सो उसकी एक कैपेसिटी होती है। एंड यहाँ पे सिंपल से ये क्या करता है, जो BPSK होता है, BPSK, तो ये क्या करता है यहाँ पे एफिशिएंट तरीके से, मतलब अगर कम चैनल की कैपेसिटी है ना तो भी यहाँ पे ज़्यादा ये सिग्नल्स को ट्रांसफ़र कर सकता है, राइट। ये सिंपल सा होता है। सो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और, फ्रीक्वेंसी इसमें सेम रहती है ना, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज नहीं होती, ये आपको सिंपल सा समझ के चलना है। सिर्फ चेंज क्या होता है यहाँ पे, जो अपना वेव है वो चेंज होती है, ठीक है। एंड जो आपका एंगल है, फेस है, वो चेंज होता है, ठीक है। सो इस तरीके से आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में अपना BPSK बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग क्या होता है, ठीक है। सो अगर आ गया तो आप आराम से लिख पाओगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब बेसिकली अपन बात करने वाले हैं BFSK के बारे में, मतलब बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग के बारे में, ठीक है। BFSK बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। अब ये क्या होता है, ये भी वैसे ही है। देखो अब जनरली क्या होता है कि जैसे मान लो BPSK है, ठीक है।
अब BPSK के बाद ये चीज़ क्यों बनाई गई, तो कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि अलग अलग चीज़ों के अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिचुएशन पे अपन काम कर सकें, वर्क कर सकें प्रॉपर तरीके से, इसलिए इनको बनाया जाता है, राइट। सो सबसे पहले वो हो गया अपना, है ना, BPSK। एंड अब है BFSK, राइट। सो अब इसमें देखते हैं सबसे पहले अपन कि BFSK क्या होता है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। सो BFSK इज द बाइनरी मॉड्यूलेशन टेक्निक वेयर द फ्रिक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल, उसमें भी वही था कैरियर सिग्नल, ठीक है, लाइक दिस इज अवर कैरियर सिग्नल, ये क्या कैरियर सिग्नल है, इज अल्टर अकॉर्डिंग टू द डिजिटल डेटा। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ये क्या होगा, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू डेटा। अब डिजिटल डेटा या तो 0 होगा या तो 1 होगा, है ना, दो चीज़ें हो सकती हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ यहाँ पे VFS के देखते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल देखते हैं इसका। इन यहाँ पे देखो VFS के है ना, समझ जाना आप, VFSK, राइट। सो इन VFSK द बाइनरी डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय टू फेजेस। सबसे पहले यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। सो 0 जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं लो फ्रिक्वेंसी यानी F1 से। अब देखो उसमें क्या हो रहा था, फेज एंगल से अपन रिप्रेजेंट कर रहे थे, बट इसमें आप फ्रिक्वेंसी से रिप्रेजेंट करोगे। सो जो लो डेटा होगा यानी 0 होगा उसको हम F1, एंड जो हाई डेटा होगा यानी यहाँ पे 1 होगा उसको अपन F2 से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरीके से, राइट। सो 0 1 उसमें क्या हो रहा था, अपन 0 डिग्री फेज शिफ्ट कर रहे थे एंड 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो रहा था, है ना। बट यहाँ पे फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, उसमें फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट थी, उसमें चेंज नहीं हो रही थी, बट इसमें फ्रिक्वेंसी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्लियर है। एंड सिंपल से आप देख सकते हो इस तरीके से अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज होगी। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कम फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे देखो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो गई, है ना, इस तरीके से, क्लियर है। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा आपको क्या दिख रहा है, BFS के ट्रांसमीटर। अब ये सिंपल सा अपना क्या है, यहाँ पे डायग्राम है कुछ इस तरीके से, राइट। अब इसके थ्रू आप इजीली यहाँ पे समझ सकते हो कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। सो सबसे पहले यहाँ पे कैरियर सिग्नल होगा, या तो यहाँ पे 0 आएगा या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा और या फिर अपना 1 आएगा। अगर 0 आया तो लो फ्रिक्वेंसी और यहाँ पे 1 आया तो हाई फ्रिक्वेंसी, यानी F1 लो के लिए और F2 अपना हाई फ्रिक्वेंसी के लिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आगे ट्रांसफ़र होगा। सो ये क्या है, फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइज़र। अब ये क्या करता है, ये सिंपल सा आपका काम करता है यहाँ पे कि जो फ्रिक्वेंसी होती है ना उसको चेंज करने का काम यही करता है मैन, राइट। सो यहाँ पे देखो सिंपल सा आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे डेटा इनपुट, सो बाइनरी डेटा होता है या तो 0 या तो 1, राइट। इसके अलावा कैरियर सिग्नल जो मैंने बताया, यहाँ पे दो फ्रिक्वेंसी होंगी, या तो F1 होगी या तो F2 होगी। 0 के लिए क्या होगी, F1 होगी, और जो अपना 1 है उसके लिए क्या होगी, F2 होगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं VFS के मॉड्यूलेटर। अब ये VFS के मॉड्यूलेटर क्या होता है, ये काम करता है फ्रिक्वेंसी को चेंज करने का, है ना, अकॉर्डिंग टू डेटा। अगर 0 है तो ये क्या कर देगा, फ्रिक्वेंसी को जो अपना कैरियर सिग्नल होता है उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा देगा, है ना। और अगर 1 है तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो अलग कर देगा। मतलब यहाँ पे कुल मिला के फ्रिक्वेंसी को चेंज करता है F1 और यहाँ पे F2, राइट। ये सिंपल सा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। स्विच द कैरियर फ्रिक्वेंसी बिटवीन F1 एंड F2 बेस्ड ऑन द इनपुट डेटा, राइट। इनपुट डेटा के अकॉर्डिंग 0 है या फिर 1 है, ठीक है। आगे बात करते हैं VFS के रिसीवर। अब VFS के रिसीवर क्या होता है, सिंपल सा समझो। सो यहाँ पे डिमॉड्यूलेशन, सबसे पहले यहाँ पे डिमॉड्यूलेशन देखो, यहाँ पे देखो फ्रिक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटिव एंड डिफाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रिसीवर सिग्नल, राइट। यहाँ पे देखो डिसीजन सिग्नल्स क्या होता है, अभी देखो सिंपल सा आप समझो। डिसीजन सिग्नल डिटरमाइन वेदर द फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स टू 0 और 1। मतलब ये यहाँ पे क्या करता है, पहचान करता है कि जो अपना फ्रिक्वेंसी सिग्नल है वो 0 है या फिर 1 है, ठीक है, इस तरीके से। एंड सिंपल सा आप देख सकते हो, ऐसे आप डायग्राम बना सकते हो। ये लो फ्रिक्वेंसी है, आपको देखो अलग से ही दिख रहा होगा। इसमें लो फ्रिक्वेंसी कैसे, इस तरीके से दूर दूर सिग्नल बने हुए हैं, लाइक कुछ इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी कैसे पता चलेगा, देखो इस तरीके से बहुत ही पास पास अपना ग्राफ बना हुआ है, बहुत ही जल्दी जल्दी। तो ये क्या कहलाएगा, हाई फ्रिक्वेंसी। तो इसमें डेटा 1 होगा एंड ऑल्सो इसमें डेटा क्या होगा, 0 होगा। ये इस तरीके से अपना हो जाएगा। अब देखो अपना जो डेटा है अगर वो 0 है तो यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी होगी, है ना, यानी F1 फ्रिक्वेंसी। तो इसके तरीके से आपकी ग्राफ बना दें नॉर्मली। भाई ग्राफ में ही आपके 1-2 पेज वैसे ही भर जाएंगे, है ना, सिंपल सा ही है। और ये थ्योरी वगैरह तो आप लिख ही लोगे, ये मैं दे दूंगा आपको, है ना, प्रोवाइड करा दूंगा। एंड इसके बाद यहाँ पे देखो इस तरीके से अपनी हाई फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, बहुत पास पास कर देना आपको ग्राफ को, सो वो हाई फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। एडवांटेजेस की अपन बात करें तो यहाँ पे देखो सिंपल इम्प्लीमेंटेशन, उसका भी सिंपल सिंपल ही इम्प्लीमेंटेशन था, राइट। इसके अलावा यहाँ पे देखो बेटर नॉइज इम्यूनिटी कंपेयर टू ASK, मतलब एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग।
ASK का फुल फॉर्म होता है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, राइट। और इससे ज़्यादा इसकी इम्यूनिटी होती है जो नॉइज़ को हटाने की, वो अच्छी होती है ना। सिंपल सही है। इसके अलावा लास्ट है एफिशिएंट पावर यूजेस। मतलब यहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, सो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एफिशिएंट तरीके से अपना पावर का यूज़ होता है, राइट। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा BFSK और BPSK में क्या डिफरेंस है, क्या चेंजेस हैं। एंड अब अपन क्या करते हैं, इसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, है ना। ये अपने डिफरेंस है, सिंपल सा समझो। सो इसको थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं, ठीक है। ये क्या है, अपने डिफरेंस है बिटवीन BPSK एंड ऑल्सो VFSK में। सबसे पहला है यहाँ पे मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो इसमें क्या होता है, फेस चेंज होता है और इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ना, ये आपको क्लियर है। सेकंड अपना बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सो इसमें क्या होता है, बिट जो ज़ीरो होती है उसको 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बिट 1 होती है उसको अपन 180 डिग्री फेस शिफ्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो बिट 0 है उसको लो पावर फ्रीक्वेंसी यानी F1, और जो अपनी बिट 1 है उसको यहाँ पे हाई पावर फ्रीक्वेंसी यानी F2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे कैरियर सिग्नल की बात करें अपन, तो कैरियर सिग्नल में यहाँ पे क्या होते हैं, सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती। बट यहाँ पे क्या होती है, F1 F2 दो फ्रीक्वेंसी हो जाती हैं। सो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे देखो नॉइज़ इम्यूनिटी। सो इसमें क्या रहता है, देखो सिंपल सा आप समझो, इसमें जो फेज हैं वो शिफ्ट होती हैं, है ना। मतलब यहाँ पे शिफ्ट होती हैं, या तो 0 पे शिफ्ट हो रही है या फिर 180 पे शिफ्ट हो रही है, राइट। सो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो नॉइज़ है ना वो उतनी ज़्यादा प्रॉपर तरीके से नहीं हट पाती, है ना। बट इसमें क्या है, फेज शिफ्ट नहीं होती, या फिर अपन दूसरे तरीके से बोल सकते हैं इसमें फ्रिक्वेंसी सेम रहती है ना। और इसमें फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिंग चेंज होती रहती है। सो दैट्स वाई ये ज़्यादा परफेक्ट होता है नॉइज़ हटाने के मामले में, ठीक है। एंड सेकंड देखें अपन बैंडविथ एफिशिएंसी। सो यहाँ पे देखो मोर बैंडविथ एफिशिएंसी ड्यू टू द लो सिंबल रेट। अब इसमें सिंबल रेट क्या होती है, लो होती है। सो इसलिए इसमें मोर बैंडविथ एफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो सिंबल्स है वो यहाँ पे सिलेक्टेड आते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। अब इसमें क्या होता है, लेस बैंडविथ एफिशिएंट ड्यू टू द हायर सिंबल रेट। इस तरीके से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट वाले में बैंडविड्थ ज़्यादा एफिशिएंट होती है और यहाँ पे लेस एफिशिएंट होती है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे सिंबल्स एक साथ कम आते हैं और यहाँ पे एक साथ हायर आ जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। सिंबल्स क्या होते हैं, जो आपके जो सिग्नल्स है 0 1, ठीक है, ये डेटा। एंड इसके अलावा लास्ट है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये ज़्यादा ईजी होता है, सिंपलर होता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे जो अपना VFSK है, इसमें कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बिकॉज इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, है ना। दैट्स वाई। तो इस तरीके से अपने डिफरेंस थे बिटवीन BPSK एंड ऑल्सो VFSK, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।